शेप शॉप का प्लान देते हैं पहला जी। और प्लान देने के बाद में हर आदमी चाहता है कि ये लीडर मेरी टीम में आए और हम मिलके शेप शॉप में बहुत बड़ा इतिहास रचे। अगला पर्सन जिसको आप प्लान देने जाते हो उसके पास वो एक ही बोलता है, सोचूंगा, करूंगा, बिल्कुल कल करते हैं, सवाल भी नहीं पूछता। और जब अगला सवाल नहीं पूछता तो श्रवण जी हम खुश होते हैं, वाह यार इसके कोई डाउट नहीं, इसको सब कुछ समझ में आ गया है। बिल्कुल मैं गुरुदेव बोलता हूं बिल्कुल। यदि अगला सवाल नहीं पूछता है तो मेरे दोस्त, हो सकता है कि उसके समझ में आ भी गया हो और ये भी हो सकता है कि उसके कुछ भी समझ में नहीं आया हो, इसलिए उसने ये बोल दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सोचेंगे, करेंगे। फिर आप सोचते हो सर, जब इतना अच्छा बिजनेस है और अगले के समझ में ही आ गया है, फिर ये शुरुआत क्यों नहीं करता? उसने सवाल भी नहीं पूछा। हम बोलते हैं अरे सर, मैंने इतने अच्छे से समझाया कि उसने कोई सवाल भी नहीं पूछा। और जब अगला सवाल नहीं पूछता है तो हम खुश हो जाते हैं। मैं क्या बोलता हूं, उल्टा लो इसको। अगला सवाल नहीं पूछता तो उसके दो कारण हैं, या तो वाकई में समझ में आ गया उसके, या उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सवाल पूछना अच्छा है या बुरा है? तो मैं ये बोल रहा हूं, यदि आपका प्रोस्पेक्ट प्लान के बाद आपसे क्वेश्चंस रेज करता है, सवाल पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कभी कभी पूछता नहीं है श्रवण जी, तो क्या किया जाए? उस सिचुएशन में क्या करना है? आपको बोलना है, गुरुदेव जी जी सवाल पूछता है वही उसके करने की इच्छा होती है। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूं अगला सवाल नहीं पूछ रहा तो क्या किया जाए? आपको क्या करना है उस सिचुएशन में? उसको ये बोलना है कि देखो जी, यही बिजनेस की जानकारी मेरे पास में आई थी, सच बताऊं तो मुझे तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रिटायरमेंट के बाद में ये 2 लाख रुपए क्यों देती है सत्ता के। जी गुरुदेव। जैसे आप अगले को बोलोगे, अगला क्या बोलेगा, हाँ यार श्रवण जी, ये तो मेरे भी दिमाग में था, बट मैंने पूछा नहीं। हुआ क्या? एक सवाल आ गया आपके पास, अब आप उसका विजन क्लियर करो। कर सकते हैं सर? क्या करना है उनको ये बिल्कुल। बताना है। 2 लाख। कहते हैं सर, सेप्सो में डायमंड बनने का मतलब क्या होता है? हजारों की टीम बनाना, है ना? और इतना पैसा क्यों देती है? मान लीजिए 10,000 लोगों का नेटवर्क है आपका, ठीक है सर, और दस जी हजार गुरुदेव। में से सिर्फ 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग, जैसा अगले को बोल देना जैसा से मेरे को लग रहा था कि सारे लोग काम नहीं करते। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि श्रवण जी, मान लेते हैं कि 90% लोग काम नहीं कर रहे हैं ज्वाइन होने के बाद, वो 10% ही काम कर रहे हैं, और उस वीक में एक एक सेल भी क्लोज कर देते हैं, तो कितनी सेल हुई सर? 1,000। 1,000 सर। और हमारी संस्था पेयर में पेमेंट करती है, पेयर हो गए 500, 500 मल्टीप्लाई 1,000, 5 लाख रुपए प्रति सप्ताह। शेप शॉप कितना देती है सर? 2 लाख रुपए। 2 लाख। अगले को फिर बोलो, मान लीजिए कि सर ये 10,000 लोग हैं, इनमें से 10% नहीं, 5% ही काम कर रहे हैं, एक सेल ही क्लोज करते हैं, तो 500 हो जाती है। 500 के पेयर हो गए 250, 250 मल्टीप्लाई 1,000, 2.5 लाख रुपए पर वीक। अगले को बोलो सर, नेटवर्क कितना ही बड़ा हो, 400 सेल का कमीशन देती है। तो अगले का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। बोलो हाँ यार, बात तो सही है। दूसरा सवाल फिर नहीं पूछेगा, तो आपको बोलना है सर, जब मेरे पास बिजनेस की जानकारी आई तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई मैं सेप्सोप से क्यों खरीदारी करूं? बिजनेस प्लान तो मिल रहा है, बट मैं तो पहले ही खरीदारी करता आया। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आपकी बात सही है, नेटवर्क बढ़ाना क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है। तो मेरे अपलाइन ने बताया कि 2 प्रकार की सेलिंग होती है, एक ट्रेडिशनल जो आज से पहले आप करते आए हो, और दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग, जो नया जमाने का कंसेप्ट है।
ट्रेडिशनल परंपरागत जो आज तक आप करते आए हो, बोला खरीदारी आप करते रहोगे। चाय आप हमेशा आज मॉर्निंग में पी होगी आपने, आपके घर में तो पैदा नहीं हुई है, आपने मार्केट से कहीं खरीदी होगी। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेबल लगाती है, चाहे रेमंड का हो, चाहे ये टी शर्ट है, ये ग्राडो की है टी शर्ट, तो आप भी पहन के बैठे हो, मैं भी पहन के बैठा हूं। टी शर्ट के पैसे तो आप कहीं से भी खरीदो, पैसे वो देने पड़ेंगे। अब इसको किसने बनाया है? ग्रासिम ग्राडो ने। तो कोई भी चीज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पानी की बोतल है, आप कितने की खरीदते हो श्रवण जी? 10 रुपए 20 रुपए में। 10 में तो मिलती नहीं है, 20 की में तो चलो अपन 10 ही मान लेते हैं, कम ही मान के चलना चाहिए हमेशा। आधा लीटर छोटी, वाला। जी गुरुदेव आधा छोटी लीटर। बड़ी आती है। क्या पहला जी? आधा लीटर वाला गुरुदेव 10 रुपए का आता है। आधा लीटर, फिर भी अपन मान कम से कम ही मान के चल लेते हैं सर, है ना। 10 रुपए की एक पानी की बोतल आप खरीदते हो, कितने की बनती होगी? दो 3 रुपए 4 रुपए में सर। 2 रुपए का पानी, 50 पैसे की बोतल, और पैकिंग वैकिंग करा करा के 3 रुपए की पड़ जाती होगी, लेबलिंग वेबलिंग करा के। और 1000 उसपे 10% ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होता है, तो कुल जी मिला के गुरुदेव। मैन्युफैक्चरिंग 30 से 40% अपन मान लेते हैं। और कस्टमर को 10 रुपए मिलती है, मतलब 100% मान लेते हैं। अब जी सर। यही पानी की बोतल यदि आप डायरेक्ट सेलिंग से करते हो, तो यही कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट आपके पास यही पानी की बोतल मार्केट से खरीदने का भी ऑप्शन है। वहां ये कहां जाएगा? सबसे पहले शेप एजेंट, किस प्रकार की शेप एजेंट का काम क्या होता है? किस शेप की बोतल चाहिए, किस डिजाइन की चाहिए, लोगों में क्या चेंज करना है ना। और ये फिर किसको भेजता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। 3 3 4 4 स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से माल जाता है होलसेलर। आपके एक एक स्टेट पे या बड़ी सिटी में होता है होलसेलर, है ना। होलसेलर से माल कहां जाता है? रिटेलर, जहां से आपने पानी की बोतल खरीदी। और लास्ट में उस बोतल का पता भी आपको कहीं एड कंपनी से मालूम चला होगा। विराट कोहली ने या किसी ने, किसी हीरोइन ने प्रमोशन किया होगा उसका, नहीं तो आप थोड़ी जानते थे बिस्लेरी क्या है। कस्टमर। अब एक बात बताओ, ये जो सारे लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये क्या 10 से 15% कमीशन नहीं कमाते? क्या आप जानते हो कौन रिटेलर वाला कौन है, होलसेलर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर सेफ एजेंट कौन है? नहीं जानते। नहीं गुरुदेव। कुल मिला के ये जो 60 से 70% पैसा है, ये इनकी जेब में जाएगा। और नया जमाने का बिजनेस एक्सेप्ट करोगे तो आपका पैसा आप और आपकी टीम के ही पास जाएगा। और नेटवर्क बढ़ाने का समझ गए मतलब क्या है? बिल्कुल ये गुरुदेव। डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी है, यही पैसा मिलता है, बाकी कोई नोट छापने की मशीन होती नहीं है। अब सर सबको 500 बटेगा, फिर तो कैसे मिलेगा सबको? कैसे मिलेगा? सवाल आता कि नहीं आता सर? यही सवाल था बिल्कुल गुरुदेव आता लीडर है। का। बोला सर फिर कैसे होगा? तो देखो सर, ये आप हैं सर, पर आपने फर्स्ट दो, आपके साथ दो लोग बिजनेस में आए, ए और बी, तो आपके कितने आएंगे? 1400 रुपए। ठीक। ए और बी के साथ में दो लोग आएंगे, 3 4 5 और 6, तो ए और बी के आएंगे 1400 रुपए, आपके कितने आएंगे? 2000, 2000। है ना। 3 4 5 6 के साथ में दो दो लोग आते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 3 4 5 6 के आएंगे 1400 रुपए, एक और दो के आएंगे 2 2 हजार रुपए, आपके कितने आएंगे? 4000। 4000। 7 8 9 10 11 12 13 14 के साथ दो लोग आते हैं, तो इनके आएंगे 1400 रुपए, और 3 4 5 6 के आएंगे 2 2 हजार रुपए, और एक और दो के आएंगे 4000 रुपए, आपके कितने आएंगे? 8000 रुपए। 8000। ये कमीशन देख लेते हैं अपन कितना हुआ। 1400 15 जगह बढ़ गया, 2 2 हजार 7 जगह बढ़ गया, 4 4 हजार 3 जगह बढ़ गया, 8000 एक जगह बढ़ गया, टोटल कितने हो गए? 55 हजार रुपए। 55। अब आपको अच्छे से मालूम है 1400 रुपए के लिए 17 से 20 हजार रुपए की खरीदारी करनी पड़ती है, सही है।
बट मैं इसको जी पुराने ढंग से ही समझाता हूं। तो अब डबल पैसा भी तो देने लग गई भाई, बीस जी हजार रुपये बिल्कुल। अब आपको 1400 नहीं देके 2400 रुपये देने लग गई है। बट अपन इसको डबल वाला दिमाग से निकालते हैं। अपन तो यही मानते हैं कि 10,000 रुपये आपको 1,000 रुपये दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? आप 500 लेफ्ट, आप 100 बीवी लेफ्ट में 100 बीवी राइट में आता, कितना का चेक बनता है? 1,000 एक का। हजार तो अपन तो 10,000 से ही समझते हैं इस चीज को, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते हैं। मान लीजिएगा ये 31 है, 10,000 के आपने रेमंड के शुक्लेन दिलवा दिए। एग्जाम्पल में लेते हैं रेमंड। तो ये 31 सेल है, टोटल काउंट कर लो आप। ठीक है, तो सेप्सो के पास कितना पैसा चला गया? 3,10,000 रुपए। मैंने शुरू में बताया था माल किसका? रेमंड का है। तो 30 से जी 40%, अपन इसको 30 नहीं मान के अधिकतम ही मानते हैं, 40% मान लेते हैं। तो 4,000 के रेट से 1,24,000 रुपए सेप्सो ने किसको दे दिए? रेमंड को दे दिए। मैन्युफैक्चर। पीछे बच्चे 1,85,000। इसमें से 55,000 रुपए डायरेक्ट हमको डिवाइड कर दिए। ये किए 55,000 रुपए, दिख रहा है? पीछे कितने बच्चे? 1,31,000 रुपए। अब इसमें आपको सीसी रूल, सीसी का पैसा भी देती है, वो हो गया 39,300। पीछे कितने बचा? 91,000। अब देखो एक सवाल में आता है, सर उसके बाद में टारगेट भी देती है, आपको विदेश भी घुमाती है, शेप सब का और भी खर्चा होता है। तो ये बाकी जो खर्चे हैं ये सब अपन निकाले थे कितने? प्रॉफिट का 50%। उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है सर? 45,850। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी प्रॉफिट में है जो हर चीज एडवांस लेती है, पहला पेमेंट उसके बाद प्रोडक्ट बेचती है, कोई उधारी का काम ही नहीं है, इसका मतलब कंपनी घाटे में जा ही नहीं सकती। सेल पे कमीशन है, पहली बात तो ये। अब उस सवाल का जवाब क्या सर, सबको 500 बटेगा? तो कैसे बटेगा? थोड़ा दिमाग पे जोर डाले। देखो मैं आपको पेंसिल ले लेता हूं, यह ध्यान देना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे ये 16 नंबर सेल है, ये अभी क्लोज हुई है, अभी जस्ट 1 मिनट में। चेक किस किस का बनेगा इस सेल से? 7 7 नंबर। नंबर का बनेगा और आपका बनेगा यू का। क्या 1 और 3 का बनेगा? नहीं बने। नहीं बनेगा। 1 के नीचे भी आइए, 3 के भी नीचे आइए, बट चेक नहीं बनेगा सर इस सेल से। वैल्यू तो ऐड हुई है बट चेक नहीं बनेगा। बिल्कुल बैलेंस बन गया उनका। बैलेंस ही हुआ। क्या इनके इधर वालों के किसी के आया? इन दो के सिर्फ नहीं आएगा। वैल्यू ऐड हुई है। अच्छा, इसको ये इसका पेमेंट कब आएगा? जब 17 नंबर वाला आएगा ना, 17 नंबर वाला, तब इसको बेनिफिट होगा। क्या इसको होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या इसको होगा? नहीं होगा। इसके इसके सिर्फ वैल्यू एड होगी। समझ रहे हो? या मान लीजिए ये 19 नंबर वाला आया, तो इसके बनेगा, इनके भी नहीं बनेगा, इधर वाले भी बाहर हो जाएंगे, इधर वाले भी बाहर हो जाएंगे। सही है? चीज समझ में आ रही है? जी गुरुदेव। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये तो अभी देखो सर 17-18 इतनी सेल डबल होने पे सिर्फ एक आदमी बांटने वाला बड़ा है। इससे आगे जाओगे तो ये पेड़ की तरह हो जाता है जिसकी शाखाएं बढ़ जाती है। तो आपको लगता है, ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रही है सर? जी गुरुदेव जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जब भी मैं आप सबको शानदार बोलना तरीके से चाहूंगा, आगे समझ। मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आप क्या किया करें, ये ड्रो बना के अगले को बताया करें। लोग बताते नहीं है, बोला यार कौन बताएगा, समझाया करें, उसके क्या कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? दूसरा, फिर उसको ये बोल दो सर घर पे जाके आप जितना बड़े ग्राफ पे बनाना है बना के चेक करें। उसको प्रैक्टिकल करने दो ना, तभी तो उसके दिमाग से सवाल निकलेगा। अब कुछ लोग डरते हैं, पता नहीं इसको क्या मालूम चल जाएगा। अरे कुछ भी नहीं मालूम चलेगा, अच्छा ही मालूम चलेगा। ठीक है श्रवण जी? क्योंकि ईमानदारी से बता रहा हूं, ये जी सवाल मेरा था,
और प्रिंसिपल सर ने मुझे पूरा कैलकुलेशन करके बताया, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये मेरा खुद का सवाल था, समझ में आ गई? जवाब दे सकते हो आगे से? बिल्कुल गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया। अगला ये आता है कि सर, अरे एक जो आप सबकी एक दुखती नब्ज है, आप बोलते हो सर उसने तो उसमें भी किया था, उसमें भी किया था, 10 कंपनी में कर रखा है। तो आपको क्या बोलना है कि देखो सर, मैंने भी 2-3 कंपनियों में पहले काम कर रखा था। अगला सवाल नहीं पूछा, वो क्या बोलेगा? श्रवण जी सच बताओ तो मेरा भी किया हुआ है, इसलिए तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। खुद बोल देगा। बोला बात तो सही है सर, लेकिन सेफ शॉप वो चीज नहीं है। जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने डिटेल में जाना। मैंने कहा सर मेरा तो पहले ही नेट टू मार्केटिंग किया हुआ है, मैं तो बाकी कंपनियों में सफल नहीं हुआ, या कंपनियां भाग गई, तो मुझे तो डर लग रहा है। तो मेरे सर ने मुझे समझाया कि श्रवण जी चिंता मत करो, हर फील्ड में हर प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे या बुरे, सब प्रकार के लोग। तो मैं बताता हूं कि कितनी प्रकार की कंपनी होती है। पहली कंपनी होती है मनी एक्सचेंज। कुछ कंपनियां आपको डबल पैसा करने का रिटर्न देती है, हाई रिटर्न का वादा करती है। 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, आपको करना कुछ नहीं है, 7,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से बोलेंगे। बोला नहीं करोगे तो भी आपको कमीशन आएगा, करोगे तो और ज्यादा आएगा, है ना? 15%, 20% इस प्रकार का कमीशन आएगा। तो ये हमारे देश में कंपनी एक 1978 के तहत इलीगल है। इलीगल है क्योंकि जब एसबीआई, हमारे देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक कौन सी है? एसबीआई। प्राइवेट कॉर्पोरेट कौन सा है? रिलायंस। जब ये डबल नहीं कर सकता तो किसी के पास में कौन सी जादू की छड़ी है? और बिना कुछ किए पैसा डबल, तो वो खुद का क्यों नहीं कर लेते हैं? भाई एक बैंक से वो 1,000 करोड़ भी ले सकते हैं, खुद का ही भाई तो बदल करे ना, हमारा क्यों डबल कर रहा है? सही बात है। बट हम इनके लालच में आ जाते हैं कि ये बोलते क्या है, करना कुछ ही नहीं है, और गारंटी और लेते हैं, गारंटी इंसान की नहीं होती। तो बोला सर ऐसी कंपनी से दूर रहना है। ये कंपनियां पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, आगे भी चल रही है। जैसे अभी एक नेक्सा धोलेरा नाम से भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, सिक्कर से इधर से, है ना? तो ये चलती रहेगी, आपको ही होशियार रहना है। दूसरे प्रकार की मुझे बताया गया था मनी पिरामिड स्कीम। ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट करती है और किसी के किसी बहाने करती है ना? कि आपको वहां जाके एड देखना है, एड के पैसे मिलेंगे, आपको क्लिक करने हैं, इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ बेवकूफ बनाती है किसी न किसी के माध्यम से, और अल्टीमेट करती पैसा सर्कुलेट है। ये भी हमारे देश में इलीगल है, फिर भी आ जाते हैं। कई ऐप आते हैं जो 3 से 4 महीने चलते हैं, 1,000 लगाने, प्रतिदिन 20 आएंगे, 40 आएंगे, है ना? इस प्रकार के ये चीजें पहले भी है, आगे भी है, क्योंकि जहां अच्छे हैं लोग वहां बुरे लोग नहीं होते क्या? अरे आप खेत के अंदर अभी बाजरा बोओगे तो वहां खरपतवार नहीं उगेगा क्या? उगेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी चलता रहेगा, बट ये गायब होते रहेंगे, बट लोग इनमें लालच के चक्कर में आ जाते हैं। उसको बोलो सर 30 प्रकार की कंपनियां जो 100% प्रोडक्शन बेस पे होती है, ये लीगल होती है। ये खुद का प्रोडक्ट बेचती है, जब तक लोग प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तब तक आसमान छूता है इनका बिजनेस। यदि आदमी उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करे तो आदमी वो कंपनी जीरो में आ जाती है। बट यहाँ कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? उसने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। भाई एचएमटी घड़ी, और क्या बेहतरीन क्वालिटी की, बट आज खत्म हो गई। नोकिया, क्या क्वालिटी में कमी थी? बट नहीं, वक्त के साथ नहीं बदला, लोगों को अब वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो क्या किया जाए? एक जमाने में एमवे और आरसीएम की भी तूती बोलती थी, आज नहीं बोलती। बट मोदी केयर हर्बल वेस्टेज की आज भी बोलती है। और मैं तो एक चीज दिल से चाहूंगा, बोलनी चाहिए, अच्छी बात है, सही है कि नहीं है? बोलनी चाहिए। बट जैसे इन बाकियों के साथ हुआ है, हो सकता है उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे, बट हमारी जो सेप्सोप है, ये प्रोडक्शन बेस के साथ साथ में अदर्स कंपनी को भी अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है।
जिससे रेमंड है, ग्राडो है, रिलायंस है, बोर्गोनी है, किंग लूथर है, होयमा हमारा खुद का है। समझ रहे हो सर? इसका बेनिफिट क्या है? हो सकता है कि लोग रेमंड का प्रोडक्ट पसंद करना बंद कर दे। क्या हो जाएगा? बीच में साइकिल भी तो थी, है ना? साइकिल को लोगों ने पसंद करना कुछ कम किया तो बंद कर दी। नए प्रोडक्ट आज 400 से ऊपर प्रोडक्ट है कि नहीं है? प्रतिदिन नए नए प्रोडक्ट आते कि नहीं आते? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम न तो टी शर्ट आती थी, न शर्ट आता था, न जीन्स आती थी, शॉर्ट लेंथ साड़ी, इस प्रकार के 15-20 प्रोडक्ट थे। आज काजू किशमिश हल्दी धनिया टॉवल बेडशीट बैग टॉयलेट घड़ी सब कुछ है कि नहीं है? और बिल्कुल ब्रांडेड बिल्कुल। रवि रवि शंकर साहब के सिर से तत्सवा ब्रांड के भी कई प्रोडक्ट हमारे पास में है ना। गाय का घी उन्हीं का ब्रांड है। तो इस प्रकार से शेफ शॉप का ये है। बाकी ये कंपनी है, जैसे कोई कंपनी में नाम क्या लूं, जैसे कोई हर्बल कंपनी है ना, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सिर्फ हर्बल का प्रोडक्ट बेच रही है। हम तो हमारे शेफ शॉप के पास में क्या हर सेगमेंट है, हर्बल भी है ना। ये है असली। तो 3 नंबर वाला भाई अच्छा है, 4 नंबर वाला उससे और भी अच्छा है। तो ध्यान रखें, अगले को बता देना कि भाई साहब 3 और 4 नंबर की ही कंपनी एज पर हमारे देश की गाइडलाइन के तहत लीगल है। बाकी 1 और 2 के चक्कर में फंसे तो यही होगा। आप प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते हो। प्रोडक्शन बेस के साथ साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म शेपशॉप, इसमें भी आप काम कर सकते हो। दोनों लीगल चीजें हैं, बता सकते हो अगले को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यार इसलिए मेरा पैसा डूबा था। यहां जितनी मेहनत करोगे जितनी टीम बढ़ाओगे उतना है। अब देश में कानून की बात कर लेते हैं। पहले हमारे देश में कोई कानून नहीं था। अपने आप को कंपनी एक 1956 के तहत रजिस्टर्ड करती थी, कंपनी काम कर रही थी। जब तक गलत नहीं होता था तब तक चल रही थी, है ना। कुछ जेन्युइन, कुछ एथिकल काम कर रही थी, कुछ अनएथिकल काम कर रही थी। जो एथिकल काम कर रही है वो बिना कानून के भी इतनी सख्त गाइडलाइन नहीं थी ने, फिर भी आज 25-25 साल से काम कर रही है। ऐसा नहीं कि हमारी सेफ सुबह के लिए। आज एमवे है, आरसीएम है, वो भी तो कर रही है। 20-25 साल पुरानी कंपनी हो गई वो भी, है ना। पैसा जरूरी नहीं है। तो हमारे देश में पहली बार कानून बना था 26 अक्टूबर 2016 को। एक गाइडलाइन बनी थी, है ना, कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां किस प्रकार से काम करेगी, है ना। देखो लिखा प्रत्यक्ष विक्रेता, प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों की एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से ये हुआ था। फिर देखो हमारे मोदी गवर्नमेंट ने फिर इसको 28 दिसंबर 2021 को क्या बनाया सर? उपभोक्ता संरक्षण प्रत्येक बिक्री नियम 2029, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, 29। 28 दिसंबर 2021 को। 21। फिर इसमें अमेंडमेंट किया। कब किया? अभी 21 जून 2023 को। गजट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसमें क्या जोड़ा गया था? एक शब्द छूट गया था। वो क्या है? सीधे विक्रेताओं के माध्यम के स्थान पर शब्द सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से कमीशन के हकदार हैं। ठीक है। तो चीज मनोज जी समझ में आई? आप बता सकते हो। और ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपियां आपके पास में मोबाइल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। कहीं बैठो बोले ये देखो सर गजट नोटिफिकेशन पढ़ लो। भाई आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ाने में क्या दिक्कत है? पढ़ाया करो। तो ये चीज भी जरूरी है। जो 2016 में भी हमारी कंपनी ने अपनी अंडरटेकिंग दे दी थी, है ना। ये हमारी कंपनी का आईएसओ सर्टिफाई कंपनी है ना। और जीएसटी नंबर कंपनी का पेन नंबर आप देख सकते हो 22/1/2001 का। अब कभी कभी क्या होता है प्रहलाद जी, आप कितना भी बोल लो, हर आदमी सामने वाले को क्या लगता है? सामने वाले ये लगता है कि ये तो सारी कंपनियां कागज लेके घूमती है। क्या मनोहर जी, कि हम कैसे मान लें? ये तो सारी कंपनी कागज लेके घूमती है, कंप्यूटर का जमाना है। तो आपको एमसीए की वेबसाइट पे चेक करना भी आना चाहिए, है ना सर। आपको चेक करना आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा लाइव चेक करके भी बता देता हूं। ध्यान रखें आप, है ना। कि कोई बोले कि सर ये तो भाई
हर कंपनी भी अपने आप को लीगल बताती है, कौन बोलेगी कि नहीं नहीं हम लीगल नहीं है? तो उसका दूसरा तरीका क्या है, खुद की वेबसाइट भी मत दिखाओ। खुद की वेबसाइट कौन बोलती है कि नहीं नहीं हमारी देखो वेबसाइट है, सबके पास है वेबसाइट, तो ईगल के पास भी है। तरीका क्या है उसका? एक एमसी काम की करो, वेबसाइट। गवर्नमेंट की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलना इंडिया। आपको आना चाहिए, चाहे आपका लेवल फ्रेशर हो चाहे ब्रोंज हो। क्या करना है? कुछ नहीं करना, मोबाइल में जाना है, गूगल में, या क्या डालना है, MCA। एमसीए। मेरा ये स्लो चल रहा है, मैं डालता हूं, आपके मास्टर सामने देखो डाटा। लाइव दिख रहा होगा, एम सी जी। डाल दिया, एमसीए मास्टर डाटा। इंटर मार दिया। थोड़ा स्लो चल रहा है ना, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, आपको भी जितना धीरे चलेगा आपका फायदा ही है। इस पे वेबसाइट पे खोलो, ये वेबसाइट बदलती रहती है ना, अपडेट गवर्नमेंट करती रहती है। इसको ओपन कर लो, है ना, कि जितना धीरे चलेगा उतना आपका बेनिफिट है ना। कभी कभी श्रवण जी हर जगह बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। जी गुरुदेव क्या बिल्कुल। खुल गया है? पैसेंस का, ये भी पैसेंस है। हाँ, ये इसका खुल गया, इसको ओके दबा दो। अब देखो ये इसकी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हो, आपको दिख रहा है ना। ये कोई मैंने प्राइवेट वेबसाइट नहीं खोली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो डी जॉर्ज, ये आपको दिख गया। अब आपको किस में जाना है? ये वेबसाइट खुलने के बाद आपको जाना है एमसीए सर्विसेज, दिख गया? जी। लिख लो एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में जाना है मास्टर डाटा, पहला ही, है ना। और या तो ये VLLP इसमें चले जाओ, नहीं तो मास्टर डाटा पे क्लिक कर दो। मास्टर डाटा पे क्लिक किया, अब क्या आया है? पहला है देखो, जो ग्रीन है, ब्लू कलर का है, कंपनी LLP डायरेक्ट, है ना, लिखा हुआ है। ये ऊपर देखो जो है, इसमें इंटर कंपनी, इसमें मैं लिखता हूं सेफ एंड सिक्योर। सेफ सोप मत लिखना, आपको नहीं मिलेगी। सेफ सोप ब्रांड नाम है, पूरा नाम नहीं है ना। सेफ एंड सिक्योर, आपको ज्यादा पूरा नाम याद नहीं है, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो याद रह सकता है श्रवण जी। सेफ जी एंड जी गुरुदेव सर। बिल्कुल। इतना लेके इसको आप क्लिक मार दो, तो यहाँ कुछ ये कैप्चा होगा, क्या है, ए एन बड़ा 1 ओ है 0 है, जल्दी बोलो पहला जी क्या है? ओ जीरो है ON। सर, जीरो। O। ओ। ओ है, ओ है सर, ओ ओ कैपिटल ओ। एन, एन। N स्मॉल और N बड़ा। एन स्मॉल और एन बड़ा। और एन चलो कैपिटल। देख लेते हैं, गलत होगा तो वो अगला बता देगा। सही था, वो खुल गया। अब देखो ये सेफ एंड सिक्योर के नाम से इतनी प्रकार की अलग अलग कंपनियां रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी का पूरा नाम क्या, देखो ये सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यही है। ये जी हमारी जी जी। कंपनी के CI नंबर है, जो यूनिक नंबर होते हैं, ये दिख रहे हैं ना, U5239D0DL 2001 मतलब 2001, है ना। जो भी जैसे ये 2013 में हुई है ना, SS है दो, ये 2008 में रजिस्टर्ड हुई है, SS है। समझ में आ रही? 2001 PTC 109, इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसने एक कैप्चा और बोला है, जो भी बोले ये डालो। GS छोटा है 9, E छोटा है, D छोटा है, W बड़ा है। ठीक है सर, सही डाला मैंने, जी इसको गुरुदेव। सबमिट कर। जी। ये देख लो साहब, ये सेफ एंड सिक्योर का पूरी डिटेल आपके सामने है। ये कंपनी की CI नंबर है, कंपनी का पूरा नाम है, ये इसके ये रजिस्टर्ड नंबर है, ये कब से, डेट ऑफ 22/1/2001। समझ में आ गई, है ना। ये इसका ईमेल ID है, एड्रेस यही है तब से, देख लो, जनवरी न्यू दिल्ली, दिख रहा है पूरी नई दिल्ली से। आपको। जी। शेयर मार्केट, कई लोग बोलते हैं क्या आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है क्या? साफ साफ लिखा हुआ है नो। ठीक है, लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। और डेट ऑफ बैलेंस शीट
अच्छा, लास्ट एजीएम कब हुई? 17/8/2024। देखो आप पूरा अपडेट। लास्ट बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट 31 डली हुई है यहाँ पे, मार्च। देखो आप। 31/3/2024, कंपनी एक्टिव दिल्ली। अब इसके और भी आप देख सकते हो। क्या कंपनी पे कोई चार्ज है क्या? ये देखो, इंडेक्स ऑफ चार्ज, नो नो रिकॉर्ड फॉर, कोई चार्ज नहीं है सिप्स पे आज तक। ठीक है, नीचे क्या है? डायरेक्टर्स कितने हैं? यहां जाओ, ये देखो, ये पांचों डायरेक्टर्स। कौन से डायरेक्टर का क्या नाम है, उसका पे नंबर, डी नंबर क्या है डायरेक्टर का, कब से है और कौन सी तारीख से है। ये 22/22, ये 26, ये 21, ये 22। समझ में आ गई? जी गुरुदेव। देखते हो आप। अब एक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप विश्वास के साथ इन सवालों के जवाब अगला नहीं पूछे तो भी उनको, आपकी तरफ से उनसे ये सवाल उनसे करवा दिया, वो करना तो नहीं चाह रहे थे, वो तो सामने वाला का विश्वास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कभी कभी बिल्कुल क्या है कि बढ़ेगा आदमी गुरुदेव। पूछना तो चाहता है सवाल, वो चाहता है कि मैं पूछ के अपना आपको कमजोर नहीं शो जब, आदमी उसमें भी अपना आपको कमजोरी मानता है ना, कि मनोज जी क्या सोचेंगे यार, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? इसलिए भी नहीं पूछता है आदमी कि यार अतुल सर तो डीजीएम है, और डीजीएम साहब को मैं सवाल पूछूंगा तो डीजीएम साहब बोलेंगे यार तू, क्या मैं काम कर रहा कभी हूँ नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ सेब्सो में काम, तो ऐसे सवाल पूछ रहा है। अगला इस प्रकार से भी डरता है सर, बोले यार मेरा अधिकारी कर रहा है और मैं पूछूंगा तो अधिकारी बोलेगा अच्छा तेरे को मैं बेवकूफ लग रहा हूं क्या, मैंने इस सब रिसर्च नहीं किया। कई लोग बोलते भी है सर, बोला भाई तेरे को क्या लगता है, मैंने बिना रिसर्च किए शुरुआत कर ली है। अरे भाई तूने कर ली होगी बट अगले को भी तो क्लियर कर दे, क्या बिगड़ जाएगा, है ना? क्योंकि हम क्लियर कर देते हैं ना तो अगला वाकई में काम करता है, नहीं तो वो डरता रहता है। वो आप चलो आपके कहने पे ज्वाइन भी हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है ही नहीं। और ये कंसेप्ट क्लियर करोगे तो अगला भाग भाग के आपके साथ काम करेगा, क्योंकि कौन आदमी अपना जिंदगी नहीं बदलना चाहता? ठीक है।